मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, सऊदी लड़के मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी देने के पीछे सऊदी हुकूमत का क्या मकसद है? दोस्तों, दीन इस्लाम नरमी, प्यार और मोहब्बत का दीन होने के बावजूद इसमें दी जाने वाली सज़ाएं क्यों इतनी सख्त होती हैं और इसके पीछे क्या मकसद कार फरमा होते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक सऊदी लड़के मोहम्मद बिन मुरसल के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये मोहम्मद बिन मुरसल आखिर कौन है? ये वो सऊदी लड़का है जो कि कातिल होने के बावजूद दुनिया भर के लोगों की हमदर्दियां अपने लिए समेटे हुए है और पूरी दुनिया में इसकी फांसी पे गहरे गम का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या सऊदी अरब के मशहूर शहर नजरान में पेश आया। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब मुजरमों को सख्त सजाएं देने के हवाले से पूरी दुनिया बालखसूस मगरबी ममालिक में बहुत ज्यादा जाना जाता है। अक्सरियती मगरबी ममालिक में सऊदी अरब के निज़ाम इंसाफ और वहाँ पर मिलने वाली सख्त इस्लामी सज़ाओं के बारे में तनकीद की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही मुस्लिम दुनिया में इन सज़ाओं को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है क्योंकि ये सज़ाएँ शरीयती निज़ाम के ऐन मुताबिक हैं। क्योंकि इन सज़ाओं का ही असर है कि सऊदी अरब में जराइम की शरह इंतहाई कम है। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर नजरान में पेश आने वाले इस वाक़या में दो कज़न के दरमियान होने वाली मामूली तकरार लड़ाई तक जा पहुंची और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते कत्ल तक जा पहुंची। जिस लड़के ने अपने दूसरे कज़न को कत्ल किया उसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है। इस लड़के ने अपने कज़न मुहीब बिन अब्दुल्ला को मामूली सी बात पर झगड़ा करते हुए कत्ल कर दिया। इस गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद बिन मुरसल पर सऊदी अदालत में मुकदमा चला। नाज़रीन, आपको यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये दोनों लड़के कमसुन थे और शादीशुदा थे और इनके छोटे छोटे बच्चे भी थे और इनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। 200 कत्ल के इस मुकदमे की पैरवी करते हुए सऊदी अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसल को हाल ही में सजाए मौत सुना दी। इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुहीब बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और कत्ल की दीयत के तौर पर बेश बहाद ज़ेवरात, ज़मीन और जायदाद देने की पेशकश की और इस कबीले की यही कोशिश रही कि किसी न किसी तरह मोहम्मद बिन मुरसल की जान बच जाए और फांसी पर ना चढ़ाया जाए। नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको इस्लामी निज़ाम इंसाफ के बारे में कुछ बताते चलें। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुसलमानों पर एक दूसरे की जान और माल हराम है, बल्कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अगर मुसलमान किसी गैर मुस्लिम या काफिर को भी कत्ल करता है तो उसके बदले उसे सजा दी जाए। 200 कत्ल के अलावा अगर एक फरीक दूसरे फरीक को कोई मामूली नुकसान भी पहुंचाता है तो उस फरीक को उसी के मुताबिक नुकसान पहुंचाया जाएगा, यानी कि तकलीफ दी जाएगी। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। प्यारे नाजरीन, इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अक्ल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि बदले के निज़ाम में ही असल ज़िंदगी है। तो दोस्तों, अगर हम अल्लाह ताला के इस इरशाद और हुक्म पर गौर फिक्र करें और इसके पीछे पोशीदा हिकमत और दानाई को देखें तो यही समझ आता है कि किसी भी जुर्म पर दी जाने वाली सख्त सज़ा ही इस्लामी माशरे में पैदा होने वाले बगाड़ को ख़त्म कर सकती है और वो माशरा अमन का गहवारा बन सकता है। असल में सख्त सज़ा का खौफ ही किसी भी इंसान को कोई भी जुर्म करने से बाज रखता है। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुहीब बिन अब्दुल्ला के कबीले और उसके वालिदैन को अपनी सारी जायदाद, ज़ेवरात और रकम और इनके खानदानी विरसे में मिलने वाली तमाम नादर और कीमती नायाब चीज़ें पेश की, लेकिन मुहीब बिन अब्दुल्ला के घर वालों और कबीले वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश को ठुकरा दिया और कत्ल के बदले कत्ल करने और यानी कि क़सास पर जोर दिया और इसी बात पर बज़िद रहे कि वो अपने बेटे के कातिल को कत्ल होता देखना चाहते हैं। सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए मिसाल है कि वहाँ पर मुतासरा खानदान यानी कि मुहीब बिन अब्दुल्ला का खानदान किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आ सका। अलबत्ता जिस तरह मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले वालों ने मुहीब बिन अब्दुल्ला के खानदान और कबीले वालों से माफ़ी मांगी और उनके सामने ज़मीन पर बैठकर इसके कबीले के तमाम बुजुर्गों और इज़्ज़तदार अफराद ने अपनी पगड़ियों और आधे कपड़े उतार कर ज़मीन पर रख दिए और मुहीब बिन अब्दुल्ला के खानदान और कबीले वालों से माफ़ी मांगी और इन्हें बहुत भारी रकम और दियत की पेशकश भी की। और जैसे ही कातिल यानी कि मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने फांसी पर जाने से पहले अपने बेटे को प्यार किया, इस रुला देने वाले मंजर ने न सिर्फ दुनिया अरब बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को झंझोड़ के और रुला के रख दिया और पूरे अरब से ये आवाज़ बुलंद होने लगी कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बुजुर्गों के अलावा उसके बेटे ने भी मुहीब बिन अब्दुल्ला और उसके खानदान के सामने रोकर और गिड़गिड़ा कर अपने बाप की माफ़ी की दरख्वास्त की। लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों ने ये नहीं सोचा कि जिस शख्स को उसने कत्ल किया है उसके घर वाले भी इसी कर्ब और तकलीफ में गुजर रहे होंगे जिस कर्ब और तकलीफ से ये गुजरने वाले हैं। इसलिए मुहीब बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने हर किस्म की पेशकश और माफ़ी नामों को रद्द करते हुए क़सास पर जोर दिया और आखिर 20 सितंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल को सबके सामने सरेआम फांसी दे दी गई। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब की इसी निज़ाम इंसाफ का कमाल है कि वो इस्लामी निज़ाम की पैरवी करते हैं
جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھناؤنے جرائم کی شرح بہت حد تک کم ہے، کیونکہ ایسی سخت سزائیں اور عبرتناک سزا کسی بھی شخص کو کوئی بھی جرم کرنے سے باز رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہماری اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی بے انتہا مثالوں سے بھری پڑی ہے، جن میں سے ایک مثال خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور سامنے بیٹھے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے عمر، مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی تھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اس کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا جبکہ تمہارا قد لمبا ہے، تو ایک چادر میں وہ کیسے بن گیا؟ تم نے ہم سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی، تو کیا تم نے اپنا یہ کرتا 2 چادروں میں بنایا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، ایک چادر اسے ملی تھی، چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو میرے بیٹے نے اپنی چادر بھی مجھے دے دی، اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا، آپ اس کی گواہی اس سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کی گواہی حضرت عبداللہ بن عمر نے دی، جس سے حاضرین کو تسلی ہوئی۔ ناظرین، یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے روب تبدبہ سے آج بھی عالم کفر ڈرتا ہے، اور یہ جس گلی سے گزر رہے ہوتے تھے اس گلی سے شیطان رستہ بدل لیتا تھا، اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں موجود ہیں۔ اور اس عمر بن خطاب کو ایک عام شخص ٹوک کر ان سے یہ وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک یہودی کے مقابلے میں حالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ چرائی ہوتی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صرف 2 مثالیں ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ایک اور تاریخی مثال ملتی ہے جس میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اور اس جرم کی سزا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی قانون کی پیروی کرتے ہوئے اس عورت کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ قبیلہ بنو مخزوم قریش میں بہت عزت اور اہمیت رکھتا تھا، تو اس قبیلے کے بزرگوں نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، انہیں سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فاطمہ ایک بڑے گھر کی لڑکی ہے، تو آپ اسے معاف فرما دیں تاکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ صرف اور صرف دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس توہین امیز وضاحت کو سن کر غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑے اور چھوٹے میں تمیز کرتے ہو۔ تم سے پہلے قومیں بھی اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے جبکہ کمزور کو سزا دیتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہے وہ اسلام کا انصاف جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے میں دوبارہ ایسے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی ایسا اسلامی نظام نافذ فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔